कहां चूक हो गई? दीपेश, हमेशा सिस्टम से ही चूक होती है। जब फुटपाथ पर ये पटाखे बिक रहे थे, हम स्वदेशी का नारा दे रहे हैं, हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं, लेकिन स्वदेशी का मतलब ये नहीं है कि हम देशी ऐसी कोई भी चीज जो कि टेस्टेड ना हो, जिसका कि उपयोग किस तरीके से करना चाहिए, वो कितना घातक है, और उसका जब हम उपयोग करते हैं तो मेरा तो कहना यही है कि प्रशासन, सरकार का काम तो बाद में है, सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन प्रशासन क्या करता है जब फुटपाथ पे इस तरीके की चीजें बिकती हैं? क्या करता है नगर निगम, क्या करता है पुलिस विभाग? और पटाखे की दुकान पर इस तरीके से देसी बंदूकें बेची जा रही थी, जिससे अभी आपने जो आंकड़े बताए निश्चित रूप से वो दहला देने वाले थे। अभी छिंदवाड़ा में नशीली कप सिरप से बच्चों की मौत का आंकड़ा अभी भी थमा नहीं है। ये अभी प्रदेश भूला भी नहीं था कि इस तरीके की घटना, इतने सारे बच्चों की आंखों की रोशनी जाने की कगार पे है, कई गंभीर स्थिति में है। तो मुझे लगता है कि जो भी चूक होती है, अगर कुछ भी होता है समाज के भीतर या प्रदेश के भीतर कुछ भी होता है, तो उसका सबसे पहला अगर कोई गुनहगार है तो वो जिम्मेदारी जाती है सिस्टम पे, प्रशासन पे, जिसको इनकी निगरानी करनी चाहिए कि बाजार में किस तरीके की चीजें बिक रही हैं, कितनी उपयोगी है, कितनी नहीं है। और आम लोगों को जरूर, क्योंकि आम लोग ये दावा तो करते हैं कि हम पढ़े लिखे और समझदार हैं, लेकिन कई बार सस्ती चीजें लेने के चक्कर में, सस्ती चीजें, बड़ा धमाका, इस तरीके की प्रलोभन वाली चीजें, और इससे कितना नुकसान होता है इसको हम आप और वो खुद भी भुक्तभोगी हैं जिन लोगों ने इस कार्बाइड गन का उपयोग किया है। तो मुझे लगता है प्रशासन की यहां पर बड़ी चूक है दीपेश, और प्रशासन को सख्ती से इस बारे में सोचना पड़ेगा, और सरकार को भी। तो स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अमले की एक बड़ी नाकामी जो है वो सामने आई। यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संज्ञान लिया और ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। दुर्गेश जी, फिर सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या समय रहते इसे रोका जा सकता था? अगर स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अमला सचेत होता, जागरूक होता, तो शायद ये इतने बड़े आंकड़े सामने नहीं आते प्रदेश में। देखिए दीपेश जी, किसी भी दुकान पर मध्य प्रदेश में इस तरह की गन नहीं बेची गई है। एक चीज, लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसको बनाना सीखा और अपने घरों पर ही इसका व्यवसाय करके, अपने घरों पे ही पाइप लाके पीवीसी का, और उन्होंने इस चीज को बनाने का काम किया। अगर जैसे हमारी टीमें जो मुस्तैद थी वो दुकानों पर मुस्तैद थी, तो प्रत्येक दुकान की जांच की गई, सब चीजें की गई, वहां पे इस चीज की कोई बिक्री नहीं पाई गई। पर लोगों ने सोशल मीडिया को देखकर, सोशल मीडिया के माध्यम से इस चीज को बनाने का काम किया, और निश्चित ही कार्बाइड एक ऐसी वस्तु है जो आसानी से हर हार्डवेयर दुकान पर मिल जाती है, क्योंकि गैस वेल्डिंग अगर जिसको करते हैं उसमें यह काम आती है, और उसमें हर हार्डवेयर की दुकान पर उपलब्धता इसकी रहती है। लोगों ने एक सस्ता विकल्प ढूंढने का काम किया, अपने घरों पर बनाने का काम किया, और निश्चित रूप से जब भी आप किसी अमानक चीज का प्रयोग करते हैं दीपेश जी, तो उसके परिणाम बहुत गंभीर होते हैं, और इन परिणामों को आप और हम सब देख रहे हैं। जैसे ही मामला संज्ञान में आया, घर घर दबिश दी गई, बहुत सी जगह पे इन चीजों को गिरफ्तार किया गया है, और हमारे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए तुरंत हॉस्पिटल जाके पीड़ितों से मिलने का काम, उनके परिजनों को ढांढस बनाने का काम किया है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से उमंग श्रृंगार जी का बयान है, वो मुझे लगता है कि इस तरह के जब एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो उस तरह गंभीरता से उस काम को करना चाहिए, गंभीरता से उस चीज को, उनका इलाज की चिंता करनी चाहिए। पर वो राजनीति से बाज नहीं है, क्योंकि वो राहुल गांधी की पाठशाला के विद्यार्थी हैं, और उस पाठशाला में राजनीतिक लाभ ढूंढने का काम किया जाता है। जवाब ले लेते हैं, और वही काम जवाब ले लेते हैं। जितेंद्र जी, कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है। नमस्कार। देखिए, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, इतना बड़ा हादसा हुआ, और जवाब कांग्रेस दे इसको लेकर के, जबकि सवाल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बनता है, सरकार के अंतर्गत आने वाले प्रशासन से बनता है। वो कहाँ था, ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जुड़े लोगों को देना चाहिए जवाब। अब उनका ये कहना है कि मार्केट में नहीं बिक रही थी, किसी ने सोशल मीडिया पे बना ली होगी। ये मार्केट अगर आपका कैमरा जूम करके दिखाए तो मार्केट में लगातार सैकड़ों की संख्या में कार्बाइड गन बाजार में बिक रही है। इसको कैसे कह सकते हैं कि किसी सोशल मीडिया पे देख के बनाई होगी? ये तो बाजार का फोटो दिखा रहा हूँ मैं। सवाल इस बात का नहीं है कि इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन ये चूक हुई कैसे, इस पर सवाल उठाना तो बनता है। उसको राजनीति से प्रेरित ना कहा जाए। जो इसकी निगरानी करते हैं, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे दूसरे एजेंसियां हों,
उनको क्या बाजार पे पटाखा गन नहीं दिख रही थी इस तरह की कार्रवाई की? और अगर दिख रही थी तो नजर जाना चाहिए कि ये कौन सी नई चीज आ गई है, इसमें गैस भर के और किस तरीके से इसको फोड़ा जा सकता है। अगर इस पर रोक लगा ली जाती तो मुझे लगता है इस दुर्घटना से बचा जा सकता था, इन हादसों से बचा जा सकता था। एक दो नहीं, 1000 के ऊपर मध्य प्रदेश में ऐसे हादसे हो गए। क्योंकि जब भी पटाखे के लिए लाइसेंस जारी होता है उसमें स्पष्ट नियम होते हैं, लेकिन निगरानी करने वाली एजेंसी क्या कर रही थी? क्या वो पटाखे की दुकानों पर सिर्फ वसूली के लिए जाते? कोई भी पटाखा हो, स्वदेशी की बात कर रहे हैं, चाइनीज पटाखों की भरी पड़ी ये दुकानें। तो आप ये सुल्तानी हादसा नहीं है, ये आसमानी हादसा नहीं है, ये सुल्तानी हादसा है साहब, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। दुर्गेश, ये सुल्तानी हादसा है और ये जानबूझकर किया गया है। देखिए जी, क्यों? क्योंकि निगरानी देखिए नहीं हो जी। पाई, ऐसा जितेंद्र जी कह रहे हैं। मुगल हो चाहे सुल्तान हो, ये सब इन्हीं के रुचि के विषय रहे हैं कांग्रेस के। मैं तो इनसे सिर्फ एक बात पूछता हूं जिसका ये सही सही जवाब दें। जब गणेश विसर्जन के दौरान इनकी सरकार के समय 11 बच्चे असमयी काल के गाल में समा गए, तो इनके मुख्यमंत्री कमलनाथ को इतनी संवेदनशीलता नहीं दिखी कि वो वल्लभ भवन की सीढ़ियों से नीचे उतरकर उस स्पॉट पर चले जाते। पर संवेदनशीलता इसको कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी चुनाव के उसमें भी थे, तो उनको मध्य प्रदेश की चिंता थी, अपने यहाँ पे जो बच्चों को एक्सीडेंट हुआ उसकी चिंता थी। वह तुरंत वहां पहुंचे और उनसे बात करके उनको ढांढस बनाने जितेंद्र का जी, बोलिए। काम किया। देखिए, दुर्गेश जी किस पार्टी के नेता हैं? ये फोटो दिखा दुर्गेश जी भारतीय जनता पार्टी, जिसके मोहन यादव नेता है, उनके नेता है। मोहन यादव का बयान भी गैर जिम्मेदाराना बयान है। ये फोटो उन्होंने कहा कि ये जो कार्रवाई गन की दुर्घटना है, ये यूनियन कार्बाइड का कचरा। विपक्ष की भूमिका आप निभाते, देखिए मुख्यमंत्री पर की ये गूंगे और बहरे हो जाते हैं वो उस इस समय पर पे। जवाब उस क्या समय दे रहे हैं पे कि कांग्रेस का इनकी पाप है। आंखों पर और एक काला दुर्गेश जी चश्मा क्या चढ़ दिखा जाता रहे हैं? है कांग्रेस जिससे की इनको सरकार कोई में चीज दिखाई नहीं गणेश देती है। विसर्जन में 11 मैं लोग तो मर गए। इनको अरे आप अपराधी मानता सरकार हूँ। में अगर हैं, इनको आपसे जवाब जानकारी लिया थी जाएगा। तो इन्होंने विपक्ष की आप भूमिका बताइए क्यों ऐसी नहीं चूक निभाई? क्यों हुई? छिंदवाड़ा में जिस दवाई को मिलाने का 0.01% अरे भैया, इधर उधर की बातें मत 48% करो, मिला के विषय क्यों पे रह बेची के जा रही बात थी? करो। सवाल जो सरकार से न पूछे जिस तो क्या चीज की होती है नेहरू जी से उसकी पूछे बात जाएंगे? करो। आप दुर्गेश जी, इधर इस उधर बात को तो भटक के समझना बातें पड़ेगा करने का काम कि कर अगर रहे हो। आपके मैंने ऊपर तभी कहा, अरे और ये मुख्यमंत्री मेरी का गैर आपत्ति है इस पे जिम्मेदाराना दीपेश जी। बयान, ये कि हजारों यूनियन प्रकरण बता कार्बाइड रहे का हैं, कचरा हजारों प्रकरण कांग्रेस ये के गिन के जमाने बता दे, मुझे मैं लगता है ये उनको मान जिम्मेदार जाऊंगा व्यक्ति कि ये गौरव विपक्ष है। एक-एक करके, ये सिर्फ एक-एक करके झूठ और चूंकि- भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस करती है, नहीं, और वही अभी मैं आ आपको रहा हूं। दिख रहा है। नहीं, एक एक करके करते हैं दुर्गेश जी, एक एक करके। लेकिन एक सवाल दुर्गेश जी, यहां पर मैं जितेंद्र जी आ रहा हूं, क्योंकि आप दोनों जब एक साथ बोलेंगे तो फिर समझ में नहीं आ पाएगा कि कौन क्या कह रहा है। दुर्गेश जी, एक बड़ा सवाल ये कि प्रदेश भर में इस गन को बैन कर दिया गया है, लेकिन अभी भी ऑनलाइन तो ये बिक रही है, उस पर कैसे बैन लगाया जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से सभी को पत्र लिखकर इस चीज को से अवगत कराया गया है। कमिश्नर भोपाल ने भी सभी को पत्र लिखने का काम किया है, और यह गन निश्चित रूप से जो बेचेगा उसमें दंडनात्मक जो कार्रवाई होती है, सख्त से सख्त जो कार्रवाई होती है, कठोर से जो कठोर कार्रवाई होती है, उसको किया जाएगा। हमारे लिए, हमारे प्रदेश की जनता की जान माल की रक्षा हमारे लिए सर्वप्रथम है। हम न तो किसी ऐसी ऑनलाइन एजेंसीज को जानते हैं न क्या। अगर वो कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो FIR के दायरे में आएंगे, उनकी जगह जेल की सकीचें हैं। मध्य प्रदेश की जनता के साथ अगर कोई जान की खिलवाड़ करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा दीपेश जी।